हेलो गाइस, सो कैसे हो आप लोग। तो गाइस, आज मुझे एक और टॉपिक के बारे में आपसे बात करना है। और आप भी, मुझे पता है आप श्योर आप लोगों ने वो सुना ही होगा और वो आपके अगल बगल होता भी होगा। और मेरे साथ तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड वो चीज कर रही थी जिसको उस टाइम पे मैं कॉल आउट नहीं कर पाई, लेकिन अब जो मुझे जब सब पता है इस चीज के बारे में, तो अब मैं इसके बारे में बोलूंगी। और एक और मतलब उसी कैटेगरी का एक बंदा मुझे मिला है जो मतलब बहुत ज्यादा डिल्लूलू में जी रहा है और उसको लगता है कि लाइक शॉर्ट टर्म ही आपको अंबानी करोड़पति बना सकता है, मेहनत की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और उससे भी पहले वेलकम बैक टू माय चैनल। और कंसिस्टेंसी के लिए मैं आज फिर वीडियो लेके आ गई हूँ जो मुझे खुद ही अच्छा लग रहा है। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था मैं बोलूँ क्या टॉपिक, बट फाइनली मेरे को जो लगा कि जो एक्चुअल रियल लाइफ में मेरे साथ चल रहा है, अगल बगल चल रहा है, चाहे जो हो रहा है, मैं वही बोलूं। मतलब अनफिल्टर्ड नेहा, लाइक सीरियसली मुझे अपने बारे में बोलना था और अपने टॉपिक्स रखने हैं। और आप बताना क्या कमी है क्या कमी नहीं है, वो आप डिसाइड करोगे। ठीक है, सो चलते हैं उस टॉपिक पे। पता है मैं क्या बोलने वाली हूँ। मेरे व्हाट्सएप चैट पे एक ऐसा ही बंदा था, मतलब वो ऐसा बंदा था, मैं उसको 3-4 साल से मतलब जानती हूँ। ठीक है, किसी का मैसेज आ रहा है मेरे को, 1 मिनट। हाँ, 3-4 साल से मैं उसको जानती हूँ। वो ऐसा बंदा है लाइक, अगर आपको टाइपिंग आती है, कोई रीजनल लैंग्वेज में आती है और टाइप कर दोगे तो वो आपको पर आवर के पैसे वैसे प्रोवाइड करता है। मतलब बेसिकली वो वर्क फ्रॉम होम जॉब देता है लोगों को जिनको नीड होती है। मैं तो उसको इस लेवल से जानती थी। अभी कुछ दिन पहले ना उसने स्टोरी लगाई, आप सुनना वो उसने क्या लगाया। हम सभी को एफडीए को 1 करोड़ की वैल्यू पर ले जाना है, करोड़ों लोगों को अमीर बनाना है। ठीक है, उसने एग्जैक्टली ये लिखा था। फिर मैंने बताया उसको क्या आंसर किया। ये मुझे सच में ऐसा लगा कि ये पिरामिड स्कीम के बारे में बात कर रहा है। जब सब अमीर बन जाएंगे तो गरीब कौन रहेगा, और अगर गरीब नहीं रहेगा तो बाकी काम कैसे होगा। मजदूरी पे अमीर लोग तो काम करेंगे नहीं ना यार। सही बात है, जब सभी अमीर बन जाएंगे तो हमारा काम कौन करेगा। चाहे हम, अगर हम सही में बहुत अमीर बन जाएंगे तो मुझे तो किसी के काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। मैंने ये उसको बोला था। मैंने उसको सीधा बोला, भाई चीट फंड है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग जैसा। भाई ये इतना ऑफेंड हो गया, ये बंदा इतना चीट फंड के नाम से ऑफेंड हो गया। इसने पता क्या बोला, मैं चैट लगा दूंगी आप बोलोगे तो, बिना जाने नहीं बोलने का, नहीं पता तो पूछो। मैं तेरे से क्यों पूछूं भाई, मेरे को तो पता है तू सीधा सीधा स्कैम करेगा लोगों के साथ। ठीक है, मैंने कहा यार अमीर जो बनाता है वो फील, मतलब ना, जो अमीर बनाता है वो मेरे को फीलिंग आती है उससे कि चीट फंड जैसा आता है फील। मतलब तू मुझे अमीर क्यों बनाएगा, मैं किसी को अमीर क्यों देखना चाहूंगी, है ना। इतनी अच्छी तो मैं नहीं हूं, आई एम श्योर आप भी नहीं होंगे, है ना। आप बताओ कोई किसी को अमीर देखना चाहता है क्या। मैंने इसको ये बोला था। फिर जब सब अमीर बन जाएंगे, बीसी मेरा नौकर कौन बनेगा। समथिंग फिशी, एग्जैक्टली मेरा ये वर्ड था। मैं यहाँ पे लगाती हूँ चैट, ठीक है। उसके बाद फिर वो बोल रहा है बिना जाने नहीं बोलने का, ऐसा वैसा ऑफेंड हो गया। फिर मतलब इसलिए भारत में विकास नहीं हो पा रहा है, उसका ये कहना था। मतलब मैं अपना पैसा या कोई गरीब का पैसा, कोई अपना उस चूतिए चीज एफडीए कोई कॉइन में लगा दे सारा पैसा, भाई क्या क्या मतलब है उसका। इसके बाद ये कह रहा है सब नहीं बनेंगे, चिंता मत करो, जिसकी किस्मत में होगी वही बनेगा। भाई तूने यहाँ पर मतलब 2 रंग की बातें तूने कैसे बोली, दोगली बातें। कि सब नहीं बन पाएंगे जिसे किस्मत में होगा, तो पैसे तो सब लगा रहे हैं, तो जब सब नहीं बन पाएंगे तो तू लिखो मत कि सबको करोड़पति बनाऊंगा, है ना। उसके बाद देखना, उसके बाद जिसके पास बीटीसी है वो अमीर है। 2010 में 1 रुपए का था, आज उसकी वैल्यू 60 लाख की है। 1 करोड़ टच करके आया है। ये इसके वर्ड है, ये इस बंदे के वर्ड है, इसके चैट देखो। ठीक है, ये सब बोला। फिर मैंने बोला बात तो सही है, 2010 तो चला गया, अब क्या करें। दिन रात स्क्रीन देखने से अच्छा है थोड़ा काम पे ध्यान देना, ये मेरा वर्ड था। मैं भाई नॉर्मल यार, हम क्या है 200-300 रुपए दिहाड़ी कमा ली, अपना खाया पिया घर पे रह लिया, और क्या है, तो पॉकेट मनी पे जी लेते हैं घर वालों के। आप तो बहुत ब्यूटीफुल हो, देखो बात कैसे पलट रहा है ये भोसड़ी का। ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद मैंने कहा भाई टॉपिक से मत भटकाओ ये वो। इसके बाद फिर मैंने बोला कि मैं आपके घर में ऐसा ही पूछने का रिवाज है क्या। तो बीटीसी के बाद एक और मौका है एफडीए। ये बीटीसी से ज्यादा पावरफुल है मर्चेंट कॉइन। भाई मैंने नहीं सुना व्हाट इज मर्चेंट कॉइन जो ये बोल रहा है। ठीक है, फिर मैंने इसको इसका बस जवाब दिया, बीटीसी से ज्यादा पावरफुल। विकिपीडिया पे भी इसका नाम नहीं होगा ढंग से, ऐसा रोज 100 कॉइन आते हैं और अगले दिन गायब हो जाते हैं। सेफ खेलो भाई, कहीं कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। ये मैंने बोला। भाई हम तो यही पता है ना यार, मैं इन्वेस्ट करूंगी तो कुछ तो बताओगे ना मेरे को, क्या प्रॉफिट होने वाला है, तभी तो इन्वेस्ट करूंगी ना मैं।
हाँ 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 हाँ, लग ही रहा था। आखिर में तुम एक स्कीम मेरे पास, मतलब स्कीम के ही बारे में ये बात कर रहा। मैंने इसको लिखा था, लक्ष्मी चीट फंड से हो क्या भाई, 21 दिन में पैसा डबल। मैंने ये ऑफेंड हो गया। अरे 2 साल से चल रहा है ये वो, बहुत ज्यादा मतलब ये बताने लग गया। ठीक है, ओनर खुद 3 बार मेरे घर आए, ये बोल रहा है चैट में, ओनर खुद 3 बार मेरे घर आए। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, अच्छी बात है, ओनर आए होंगे। लेकिन मेरे को 2024 से ये स्टार्ट हुआ है, एफडीए कोई कॉइन है जो स्टार्ट हुआ है करके जो बता रहा है। 10 रुपये से शुरू हुआ था और आज इसकी वैल्यू है 4,692 रुपये। तो मैंने बोला भाई, रियल क्रिप्टो स्टॉक मार्केट में कभी ओनर खुद घर नहीं आता इन्वेस्ट करवाने, ये एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग का तरीका है फंसाने का। तुमको सही लग रहा है तो तुम ऑब्वियसली करो, मेरा उसमें क्या ही कॉल आउट है। तो मैं तो कर ही रहा हूँ, ये नहीं क्रिप्टो का ना कुछ, मर्चेंट कॉइन है ये, मर्चेंट कॉइन पे मुझे ले गया। अब इसने एफडीए से पता नहीं कौन से कॉइन क्रिप्टो पे ले आया, एक और बीच में आप मैं नाम भूल गई, वो कौन कौन से कॉइन साला ये नाम ले रहा है। मर्चेंट कॉइन पे लास्ट आते हैं। तो मैंने भी इसको लिखा, सतोशी नाकामोतो का पता नहीं, पूरी दुनिया, सही बात है, पूरी दुनिया ढूंढ रही है और तुम्हारे कॉइन के ओनर तुम्हारे खुद घर पे चाय पानी पीने आ रहे हैं। इससे बड़ा स्कैम क्या ही होगा। पता क्या बोल रहा है, मतलब ये सीधा बोलता है कि अगर ओनर इंडिया का है ना और आंखों के सामने है तो इससे कोई फ्रॉड नहीं होगा। ये देखो कितना मतलब डिल्लूलू में जीने वाला बंदा है भाई। तो मैंने इसको यही लिखा था, फ्रॉड क्या विदेश में ही होता है, इंडिया में है, इंडिया का बंदा है तो इंडिया में नहीं होगा फ्रॉड। सहारा वाले सुब्रता राय जो इंडिया के थे भाई, उसमें मेरी दादी का, मेरी मम्मी का, सबका, बड़ी मम्मी, सबका पैसा डूबा है। आप लोग के घर में भी ऑब्वियसली किसी ना किसी को तो डूबा होगा ना, जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, लेकिन जब डूबा था पैसा तो सभी का डूबा ना यार। इसके कहने के कितना बकचोद आदमी है ये। ठीक है, उसके बाद मैंने यही बोला इसको, विदेशी हो या देशी, फ्रॉड तो फ्रॉड होता है। खैर तू जब तेरा पैसा तेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा ना भाई, तो तू मुझे पार्टी दे दियो, मेरे को याद रखियो। मैंने इसको बस यही लास्ट लाइन बोली थी। ठीक है, और एक और बात, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, ठीक है, उसका नाम मतलब मैं अभी अभी नहीं लूंगी, पर मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, 2015-16 की बात है। वो उस टाइम हम ग्रेजुएशन में जस्ट अभी गए हुए थे। तो वो बंदी ने क्या किया, ये सेफ शॉप जो थी, आपने सुना होगा, वो भी मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसा, पता ही आपको क्या है वो। उसमें उसने अपने पैसे वैसे लगाए, बंदे बंदे जोड़ रही थी, रात भर बिजी रहती थी, होटल में जाना, गाड़ी ले ली उसने, मुझे पता नहीं था कि ईएमआई पे ली थी। गाड़ी ले ली, लैपटॉप ले लिया, स्कूटी ले लिया, स्मार्टफोन ले लिया। उस टाइम हमारे पास था गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम, मेरे पास था, जो घर वालों ने दिलाया था। आपको पता है उस टाइम पे क्या ही जो पढ़ते ही रहते थे, क्या ही कोई कमाएगा, है ना, इवेंट कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज तो ऐसे घर में बैठे रहे, अपना काम वाम किया। वो बंदी लग्जरी लाइफ जी रही थी। 1-1.5 साल बाद पता लग रहा है भाई कि वो सारा ईएमआई पे लिया हुआ था। जब तक बंदे नहीं जोड़ोगे उसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं है। उसमें जो बड़े लेवल पे हैं वही कमा रहे हैं, बाकी छोटे लोग तो चूतिया बन रहे हैं, उनका काटा जा रहा है। तुम 4 लोग को जोड़ो, तुम फलाने को जोड़ो, तुम ढिमकाने को जोड़ो, इज्जत अलग से कुछ नहीं मिलती है आपको। लोग फालतू बोल जाते हैं, और लड़की हो, बाहर जा रही हो, रात रात भर होटलों में जा रही हो, तो आपको तो पता ही है, सॉरी, आपको पता ही है लोग क्या बोलते हैं, लड़कियों तो वैसे ही बदनाम कर देते हैं, है ना। तो भाई किसी भी फ्रॉड के चक्कर में मत पड़ो, कोई इजी वे नहीं होता है, सबका कुछ अपना मतलब मेहनत होता है। चाहे आप मजदूरी करो, चाहे आप 200 रुपये की मजदूरी कर रहे हो, चाहे कुछ भी, मैं भी कुछ भी करूंगी, तो पैसे ही कमाने के लिए भाई जॉब तो करना पड़ेगा ना, चाहे वर्क फ्रॉम होम क्यों ना करूँ, चाहे मैं किसी को मेल क्यों ना करूँ, है ना। तो भाई शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड चक्कर में मत पड़ो। ये साले जो भी मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले हैं, ये नए नए अपने स्कीमें निकालते हैं, मर्चेंट कॉइन, एफडीए, अपनी मर्जी से वैल्यूज बढ़ा देंगे सामने वाले गरीबों को चूतिया बनाने के लिए। देखो इसी की डिमांड है, भारत में तो यही चल रहा है, अंबानी तो इसी से अमीर बना है। बैक स्टोरी किसी को नहीं पता, सबने किस लेवल से स्ट्रगल किया है, इनको बस ये पता है इजी बनी। और ये अमीर कैसे बनते हैं, गरीबों का पैसा चूस के। तो अपना पैसा बिल्कुल वेस्ट ना करो, बिल्कुल जाया मत करो, अपने दिमाग से सोच के कोई भी काम करो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।